हे गाइस, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि ट्रेडिंग इन द जोन किताब है। इसके जो उत्तर है मार्क डगलस। इस बंदे के बारे में पढ़ के, इस बंदे की जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सोच है, जो कन्विक्शन है ना, उससे भाई इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने रिसेंटली इस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो आप स्ट्रेटजी बनाते हो, किसी भी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो, किसी भी इंडिकेटर को फॉलो करते हो, वो वर्क कब करता है, कैसे करता है, उसमें डिसिप्लिन कैसे लेके आ सकते हैं। इसमें ऊपर क्लियरली लिख भी रखा है कि मास्टर द मार्केट विद कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड ए विनिंग एटीट्यूड। ये जो तीन वर्ड है ना दोस्तों, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और विनिंग एटीट्यूड, सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, आप कुछ भी ट्रेड करते हो, कुछ भी कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते, रैंडम एक्स वाई जेड कुछ भी करते हो, तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा ना, तो आप कहीं दूसरी जगह सोचोगे ही नहीं कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सीरियसली दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो और सुनो बातें जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैं इसके की पॉइंट्स आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद यदि आपको ये किताब भी चाहिए तो मैं आपको इसका पीडीएफ लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना कि हाँ भाई, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर वैसे भी डाल दूंगा, तो ठीक है। तो इसने देखो लिखा है कि द डिसिप्लिन ट्रेडर, ऑथर ऑफ द डिसिप्लिन ट्रेडर। भाई इस बंदे ने, इसकी सिंपल सी बात बताता हूँ, इस बंदे ने जो हमने फेस करते हैं ना, अप्स एंड डाउन के, मार्केट के लॉस वाले, कैपिटल वाले, सब कुछ जो भी फेज थे ना, उसने अपने बारे में कंप्लीटली लिखा हुआ है कि भाई ऐसे हुआ था, ये हुआ था, मैंने ये किया, मेरा फंडामेंटल एनालिसिस ये था, मेरा टेक्निकल एनालिसिस ये था और मैंने ये किया। सब कुछ इस किताब के अंदर है दोस्तों। इसमें जो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, वो बहुत ही अल्टीमेट होगा। आप इस किताब को इस बार देख सकते हो दोस्तों। थोड़ी पुरानी होगी भाई, लेकिन पेज भी ऐसे ही है, तो लेकिन मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। आप इसका एक बार कंटेंट देखो कि भाई क्या है। यदि आप बात करें पहले चैप्टर की, पहले चैप्टर में आप लोग देख सकते हो कि द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। दोस्तों आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ये मेंटल एनालिसिस क्या है? ये इन दोनों का है भाई। जो आप एनालिसिस करते हो, जो भी फंडामेंटल करता है, जो भी टेक्निकल करता है, उसको मेंटल एनालिसिस बोला हुआ है इसने। क्योंकि जो आप करते हो वो सही होता है, लेकिन आप किसी के दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके या फिर अपने स्ट्रेटजी पे डाउट करके इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देख लो कम्प्लीटली बिगिनिंग का बता भी रखा है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस, द शिफ्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, द शिफ्ट ऑफ द मेंटल एनालिसिस। ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है दोस्तों, 150 के करीब पेज ही है, 168 के आसपास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप इसको 1 या 2 दिन में पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम दूसरा चैप्टर की, तो आप लोग देख सकते हो इसमें क्या है, द लूरे एंड द डेंजरस ऑफ द ट्रेडिंग। मतलब इसकी एक वर्डिंग है ये लूरे, मतलब कि भाई ट्रेडिंग की डेंजरस चीज़ क्या है कि जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी, मतलब जो कहते हैं ना कि अपना लॉस को रिकवर करने के लिए, फिर कहते हैं ना उसके साथ कंपटीशन करते हैं, कुछ भी मार्केट के अगेंस्ट जाके सब कुछ करते हैं, उसके बारे में सब कुछ है ना। उसकी प्रॉब्लम्स ही बताई है कि उसको भाई कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, सेफ गार्ड कैसे करना। देखो कंप्लीटली लिखा है, द विलिंगनेस टू क्रिएट रूल्स, फेलियर टू द टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिक्शन ऑफ द रैंडम रिवार्ड्स, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर एक पेज पढ़ते जाओगे आपको इंटरेस्ट ऐसा बनता जाएगा ना, हद से ज़्यादा। यदि बात करें टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या कंसिस्टेंसी, स्टेट ऑफ माइंड। भाई जो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है ना, तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये किताब एक बार पढ़नी पड़ेगी। द डायनेमिक परसेप्शंस, ठीक है, द मार्केट परसेप्टिव। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होते हैं भाई। कंप्लीटली दी में इन चीज़ को, ये वर्ड है ना, यदि अनसर्टेनिटी कोई मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ ना भाई, कम से कम भी
20 से 25 मिनट लग जाएगा मेरे को इसको एक्सप्लेन करने में, आप लोगों को समझाने में। लेकिन आप एक बार इस किताब को पढ़ लोगे ना, कम्प्लीटली आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा मेरे भाई, कम्प्लीटली चेंज। मेरी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस मत करना भाई, मैं जस्ट भी देखता हूँ कि भाई मेरे को समझ में आया नहीं द ट्रेडर एज क्या होता है, थिंकिंग प्रोबेबिलिटी, आप क्या सोचते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट कहाँ जाएगी, कैसा जो अपने इमोशन है, इमोशंस के अकॉर्डिंग आप क्या 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 नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वर्किंग ऑफ योर बिलीव्स, कम्प्लीटली ये आपकी जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर आपको बिलीव करना सिखा देगा दोस्तों, कम्प्लीटली बिलीव करना सिखा देगा। द नेचर ऑफ द बिलीव, मतलब सिंपल सी बता रहा कि भाई ये आपको अंदर से ऐसा कहते ना खंगोल देगा कि आपको ऐसा झकझोर कर देगा कि भाई आप अपनी चीज़ पे विश्वास करना स्टार्ट कर दोगे। मैं इसका लाइव एग्जांपल भी आप लोगों को बता सकता हूँ, रैमको सीमेंट का। भाई साम मार्केट में इतना अप्स एंड डाउन आया, फिर भी मैंने उसको चीज़ को होल्ड किया, उसमें फिर प्रॉफिट भी बुक किया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो आप विश्वास करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, उसके ऊपर उसका विश्वास कैसा पड़ेगा, वो सब कुछ इस चैप्टर में आप सब कुछ आएगा। आप खुद से एवल्यूशन करेंगे कि खुद की ट्रेडिंग करेंगे, खुद के रूल है उनको ऑथेंटिकेट करोगे, दोबारा सब कुछ करोगे। और जो लास्ट है ना दोस्तों, थिंकिंग लाइक ए ट्रेडर, मतलब ये सारा का सारा कम कहते हैं ना कि भाई आपको को डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए आपके अंदर जो एटीट्यूड ट्रेडिंग एटीट्यूड आता है ना वो सब कुछ। जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ ना, इसका ये जो एटीट्यूड सर्वे ये वाला दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को पढ़ना, जब आप किताब पढ़ना स्टार्ट करो इन क्वेश्चन को आप, मैं 99% कह रहा हूँ कि आप सबसे ज़्यादा इसको एग्री करोगे, एग्री करोगे। इसके जो 20 से 22 क्वेश्चन है ना, इनमें सबको एग्री करोगे, टोटली आप इसको एग्री करोगे कि हाँ भाई ये भी होगा, ये कुछ एक को डिसएग्री करोगे। उसके बाद देखना कि भाई आप लोग जैसे इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ से इस चैप्टर से स्टार्ट कर दोगे कि भाई हाँ कि भाई मार्केट का जो फंडामेंटल है वो टेक्निकल कैसा, जैसे आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपका व्यू धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। देख ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है। और उसके बाद देखना दोस्तों, एक खूबी दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके लास्ट पेज पे चलते हैं। लास्ट पेज पे चलने के बाद आपको यही सेम क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेंगे, और ये क्वेश्चन जैसे आपको दोबारा मिलेंगे ना, जो आपने क्वेश्चन जो एटीट्यूड स्टार्टिंग में था ना आपका, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा दोस्तों, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा कि हाँ भाई मार्केट के अंदर क्या चला। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों के पास दोबारा आ जाएगा। यदि बात करें इसे ट्रेडिंग रूल्स के, इसमें ट्रेडिंग रूल्स के मतलब एक लाइन में तो कह सकता हूँ, एक पैरे में आप लोगों को समझा रखा कि भाई कैसे क्या करना है। देखो एक्सेप्टिंग द रिस्क, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझा, सिंपल साइज ट्रेडिंग में सैम्पल साइज, मतलब समझ रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि भाई जो आप लोग टेकिंग प्रॉफिट कब लेना, मतलब आपका जो मेंटली लेवल है ना, मेंटल लेवल है ना, उस मेंटल लेवल को आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं इन बंदों ने बहुत सा इसका रिव्यू देखा, मतलब जिन्होंने इसकी किताब पढ़ी है ना, तो भाई साहब देखो साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग by far most important aspect to becoming a successful trader. Martax is a premier teacher in this department. मतलब जो साइकोलॉजिकल पार्ट है ना ट्रेडिंग का, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जाओ एक बार इस किताब को पढ़ो। मैं तो आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप इसकी हार्ड कॉपी रखो अपने पास और पढ़ो, और इसके जो की पॉइंट्स है, जैसे मैंने इसके नोट्स टाइप बना के लिख रखे हैं, तो वैसे करके और अपने रूल में ऐड करो इन चीज़ों को, तो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, और आपका कहते हैं ना एंड विनिंग एटीट्यूड आप लोग को ऑटोमेटिक है। आप लोग देख सकते हो कि ऑथर ऑफ द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, समझ रहे हो कि भाई ये डिसिप्लिन ट्रेडर का है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इस किताब से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि भाई हाँ कैसे है क्यों है सब कुछ। तो भाई सीरियसली एक बार जाओ, प्लीज़ जाओ इस किताब को पढ़ो। यदि आपके पास किताब नहीं मेरे को मैसेज करो, तो मैं आप लोगों को इसकी PDF सेंड कर दूंगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा इस किताब से। मेरा मन किया भाई इसकी वीडियो अपलोड करो। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो तभी लग रहा था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा, मैं तो कहते ना बायोलॉजिकल चेंज आना, कोई केमिकल चेंज, कुछ भी ऐसे माइंड के अंदर ऐसे खुद ही क्वेश्चन स्टार्ट हो गई भाई कि क्या क्वेश्चन ये
इसका ये आंसर है ट्रेडिंग इन द जोन। कहता है कि एक जोन के अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसने हमको बताया। आई होप भाई आप समझ गए होगे। समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।